मेरे रिश्तेदार हैसियत पूछते हैं, मेरे रिश्तेदार हैसियत पूछते हैं, मेरे बच्चे वसीयत पूछते हैं। सबसे अच्छा तो वो मेरा दोस्त, वो मेरा यार है, जो मुझे फ़ोन करके कहता है क्या बे साले कैसे है, कह के मेरी नसीहत पूछते हैं। नमस्कार मेरे सभी फेसबुक और यूट्यूब के मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। ये शायरी मेरे स्पेशली उन दोस्तों के लिए जो मुझे रद्दी भर भी अपना मित्र मानते हैं। प्यारे साथियों, आप लोग ने बीच में जो कमेंट करी मैंने देखा अपने फेसबुक सेक्शन पर, तो कुछ लड़के मेरे क्लास फ्रेंड थे जो काफ़ी ओवर इंटेलिजेंट थे। कुछ पढ़ी लिखी भाभी है मेरी, उनका भी कमेंट सुना तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ मेरे भैया हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बड़े पोस्ट पे हैं। कुछ मेरे छोटे विद्यार्थी भी हैं जो रेलवे में सेलेक्ट हुए हैं। उन सब का जब मैंने कमेंट पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत प्रेरणा मिला। और आप लोग की इस प्रेरणा के दम पर मैं आगे वीडियो कंटिन्यू बनाते रहूँगा। और मैं जो प्रण लिया हूँ, जो समाज को, परिवार को और पूरे देश को सुधारने का वो काम करते रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट लग चुका है एक्सरसाइज 4.4। लेकिन प्यारे मित्रों एवं जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है। ध्यान ये रखना है कि ये जो पीडीएफ है ये ओल्ड एनसीईआरटी बुक का है। जो न्यू एनसीईआरटी का बुक आया उसमें कई चैप्टर कट हो गई है और कई प्रश्नावली भी कट हो गई है। तो प्यारे मित्रों, इस अध्याय के अंदर भी आपका 4.3 कट हो गया है और ये इसी को बना दिया गया है 4.3। याद रखिएगा, तो ये देख लीजिएगा थोड़ा गौर करके। ये हो सकता है आपके बुक में 4.3 भी हो, आप एनालिसिस कर लीजिएगा। पहले आपके बुक में जो सिलेबस दिया उसको कंप्लीट करेंगे, फिर आप एक्स्ट्रा जो सवाल मैंने बताया उसको भी कर लीजिएगा। क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप एसएससी या फिर रेलवे की तैयारी करेंगे उस टाइम में ये सब सवाल आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए चलते सीधे अपने सेशन पर और देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। तो जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लग चुका होगा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात करिए। यदि मूल अस्तित्व में हो तो ज्ञात करिए। मूल की प्रकृति कैसे निकालते हैं? तो डी निकाल कर, सबसे पहले तो इसका डी निकालेंगे और डी निकालने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि अगर डी बराबर हो तो जीरो या जीरो के बराबर हो। जीरो से डी जो होती है हमेशा क्या होती है, ये जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होना चाहिए। अगर डी ऋणात्मक आती है तो उसका मूल नहीं निकलता है। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न पर। जैसे कि देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 लग चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग डी निकालते हैं और चेक करते हैं इसका डी क्या है। तो प्यारे मित्रों, डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, कोई भी इक्वेशन ax याद होगा आपको प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में होता है। अगर यहाँ से हम कंपेयर करें तो आप देखिए a के सीधे में क्या है 2, b के सीधे में क्या है बच्चा -3 और c के सीधे में क्या है 5। तो a b c अभी आपको मालूम पड़ गया। अभी आप d निकालिए तो d के जगह पर यहाँ लिखिएगा -3, तो -3 का होल स्क्वायर घटा 4 इंटू a के जगह पर लिखिएगा 2 और c के जगह पर बच्चा कितना है 5। तो चलिए अगर गुना करते हैं तो 3 तिया 9 आ जाता है, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 9 में 40 घटाइएगा बच्चा तो -31 होता है। मूल जो है ऋणात्मक निकल रहा है, इसलिए मूल क्या होगा, अस्तित्व में नहीं होगा। लिखेंगे d का मान ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है, इसलिए मूल अस्तित्व में नहीं है। क्या लिखेंगे? मूल अस्तित्व अच्छे से लिख लीजिएगा, अस्तित्व में नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला सवाल मुझे पता चला कि जो इसकी मूल है यह अस्तित्व में नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न पर, देखते हैं आगे के प्रश्न क्या है। तो उसी तरह से कोई भी इक्वेशन जो होता है कैसा फॉर्मेट में होता है, ax² + bx
प्लस सी के फॉर्मेट में, ठीक है। इससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो ए बराबर कितना निकलता है बच्चा 3, बी बराबर आपका निकलता है -4√3 एंड सी बराबर आपका निकलता है, सी के सीधे में 4 है तो 4। सबसे पहले आप क्या निकाल कर चेक करेंगे डी, और डी का फार्मूला आपको याद होगा b² - 4ac, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए b के जगह पर है -4√3 का होल स्क्वायर -4ac, ठीक है। 4a के जगह पर लिख दीजिए 3 और c के जगह पर लिख दीजिए 4। देखिए इसका स्क्वायर करिएगा तो 4 चौका 16 माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 हो जाएगा, √3 गुना √3 करिएगा तो 3, 16 48 होगा बच्चा। 4√3 गुना 4√3 करोगे तो गुना करके देख लेना, मैं बार बार समझाऊंगा नहीं क्योंकि आप लोग काफ़ी हाई क्लास में पढ़ते हैं। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, स्पेशली इसका वीडियो बना दूंगा। 4 चौक 16, 16 48, 4 तिया 12, देखिए 4 तिया 12, अबर चौकंग 48, ठीक है प्यारे बच्चों। 4 चौक 16 तो 48 में 48 गया 0, तो डी का जो वैल्यू निकल रहा है वो क्या हो रहा है, डी का वैल्यू 0 है। डी का वैल्यू 0 से पता चलता है हमें कि मूल बराबर है, डी बराबर 0 है। चूँकि यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूँकि डी बराबर 0 इसलिए मूल अस्तित्व में है और बराबर है, मूल अस्तित्व में है तथा बराबर है, तथा बराबर है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब बराबर है तो आपको फार्मूला होगा कि x बराबर जो मूल का फार्मूला होता है वो होता है -b ± √d/2a, ठीक है। इसी फॉर्मेट में आप तोड़िए तो दोनों मूल आपका निकल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ से तोड़ देता हूँ एक बार -b, तो -b के जगह पर क्या लिखेंगे -4√3 प्लस d प्यारे बच्चों। यहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है तो मैं ऐसा करता हूँ कि आगे के पेज ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ सिर्फ आपको याद रखना है a बराबर 3, b बराबर -4√3 और c बराबर कितना है 4। तो द्विघात सूत्र मैंने ऑलरेडी पीछे प्यारे बच्चों लिख चुका है। तो क्या होता है, दो फार्मूला मैंने बताया था, एक में था -b +√d/2a और दूसरे में लेना है -b। एक बार प्लस का आइकन यूज करिएगा तो एक बार माइनस का यूज करिएगा 2a, ठीक है। तो चलिए अभी इसी फार्मूला पर सवाल को सॉर्ट आउट करते हैं। -b के जगह पर तो माइनस लिख दीजिए, -4√3 और d का वैल्यू 0 है तो 0/2 × a के जगह पर 3, जो कटने वाला चीज़ें कटा दीजिए। ऊपर आपका बचता है 4√3/2 × 3, देखिए 2 से इसको कटा दीजिएगा तो 2 दूना 4, ऊपर बचता है 2√3/3। ओके प्यारे बच्चों, तो ये आपका पहला आंसर आ गया। इसी तरीके से इस पार को भी, साइड को भी सॉल्व करेंगे। -4√3 -√d का वैल्यू 0। अच्छा, यहाँ पर एक माइनस ऑलरेडी बाहर में भी है और यहाँ पर 2 × a, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4√3/2 × 3, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ से कटाइएगा, 2 × 1 2, 2 दूना 4, तो ऊपर क्या बच रहा है 2√3/3। तो देखिए 2√3/3 और 2√3/3 दो आंसर होगा। इस प्रकार से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए बिना वक्त गवाए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। जैसे कि देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 लग चुका है, 1 का 3, ठीक है। एक्सरसाइज 4.4 कहिए चाहे 4.3 कहिए, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में 4.4 दे रखा है, न्यू एनसीईआरटी में 4.3 दे रखा है। कोई भी जो इक्वेशन होता है प्यारे बच्चों ax² + bx + c के फॉर्मेट में होता है। अगर यहाँ से कंपेयर करी जाए तो a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 3 निकल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, d का वैल्यू निकालेंगे तो d बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है। अभी b का वैल्यू क्या लिखेंगे, -6 का होल स्क्वायर घटा 4 गुना a के जगह पर 2 और c के जगह पर 3। यहाँ से करते हैं छुछा के 36, 4 दूना 8, 8 तिया 24, तो 36 में 24 जाएगा, 4 में 2 गया 2, 12। कितना हो रहा है प्यारे बच्चों 12। जो d का वैल्यू आ रहा है मेरा वो 12 आ रहा है, ये ऑलरेडी 0 से बड़ा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मूल अस्तित्व में है, मूल अस्तित्व में है। अच्छे से लिख लीजिएगा थोड़ा, मूल अस्तित्व में है
और क्या होगा, दो डिफरेंस मूल आएगा, दो अलग अलग मूल आएगा, क्योंकि डी का मान क्या आया है, 12 आया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सारा चीज़ a बराबर 2, b बराबर -6, b बराबर कितना है प्यारे बच्चों, -6 है, याद रखिएगा ये माइनस है, -6, और c बराबर 3 और d बराबर 12 निकल चुका है। जो द्विघात सूत्र होता है, याद होगा आपको, आप द्विघात सूत्र या x करके या अल्फा बीटा करके लिख सकते हैं। तो द्विघात सूत्र होता है वो कहता है -b फिर ±√d/2a। इसमें प्यारे बच्चों हम लोगों ने एक अल्फ़ा एक मूल को मान लेते हैं, दूसरे को बीटा, तो अल्फ़ा बराबर क्या होगा, -b +√d/2a। दूसरा करते हैं तो यहाँ भी क्या होगा, वही होगा -b। इस एक बार प्लस का आइकन यूज करें तो दूसरी बार माइनस का यूज करेंगे, /2a × 2a, -b -√d/2a। ठीक है, अब इसमें अपने मान को भी सेट करिए। यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ से सॉर्ट आउट करते हैं, माइनस तो एक इसका ऑलरेडी है, और यहाँ b का मान कितना, -6 प्लस रूट कितना हो जाएगा, 12/2 × a के जगह पर 2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस +6। ठीक है, +12/2 दूना 4 आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर हम 12 का लघुत्तम निकालते हैं, सही कहीं रफ में निकालिए, अलग कलर से निकालते ताकि ये रफ में करिएगा। 12 को 2 से खिलाइएगा 6, फिर 2 से, यानी कि 2 मिल के 2 बाहर निकल जाएगा, 2√3। 12 के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 2√3। तो ये जो है, ये देखिए ये 6 आ गया यहाँ पे, 6 को आप लिख सकते हो, या 6 ही रहने दो, थोड़ा एक स्टेप लंबा करके समझाता हूँ। और √12 को लिख सकते हैं 2√3, नीचे कितना आ रहा है, /4। प्यारे बच्चों अगर मैं इस 2 कॉमन ले लूँ यहाँ पर, तो हमारा बचता है 3 + √3 बटे कितना आ रहा है, 4। अभी देखो ये 2 दूना 4, ये कट गया, तो क्या बचा आपका, 3 + √3/2 विल बी योर आंसर। ये आपका पहला मूल निकला। अभी दूसरा मूल ये वाली मूल है, इसको चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो दूसरा मूल का फॉर्मूला था -b +√d/2a। ठीक है, तो आपको याद होगा ये बीटा मान के चलिए, या x कुछ भी लिख दीजिएगा। जैसे मैंने इसमें क्या मान लिखा था, इसमें मैंने लिखा था इस सवाल के अंदर अल्फ़ा, तो दूसरा क्या है बेटा, बीटा आ जाएगा। ठीक है, ये बीटा का वैल्यू सेकंड वाला कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए -b, तो माइनस इंटू -6, b का वैल्यू -6 है, इसका वैल्यू कितना है, 12/2 × a का वैल्यू 2 है। ठीक है, एक बार देख लीजिए a का वैल्यू, यहाँ देखिए a का वैल्यू 2 ही है। ठीक है, बराबर है। चलिए, तो प्यारे बच्चों जैसे कि देख सकते हो, अभी इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया √12। 12 का जो वर्गमूल निकलता है तो 2√3 आता है, /2 × 2 कर दीजिए। अब यहाँ से आप क्या करिए, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 3। प्यारे बच्चों एक देखिए, एक जरा मिस्टेक हो रहा था मेरे से, मैंने जो पहले यहाँ पे आपको बना के रखा है तो प्लस का आइकन यूज किया है, अब की बार हमें माइनस का आइकन यूज करना था। ठीक है, और मैंने एक जरा मिस्टेक क्या किया, प्लस ले लिया। तो चलिए रेड कलर से मैं यहाँ आपको माइनस दिखा देता हूँ, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा जो ये रेड लाइन से कर रहा हूँ, इनटू यहाँ पर बच जाएगा आपका √3। ठीक है, √3 बटे 2 × 2 कर दीजिए, तो एक 2 कट जाएगा, ये वाली 2 कैंसिल, तो क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, 3 - √3/2 विल बी योर आंसर। इस तरीके से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बिना वक्त गवाए थोड़ी स्पीड में करते हैं, क्योंकि क्या है कि समय ज़्यादा ले रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 लग चुका है, कहता है प्रत्येक का समीकरण में k का मान ज्ञात करिए, 2 बराबर मूल है। बेटा जब भी 2 बराबर मूल होगा तो d का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो चलिए सीधे सवाल को सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए जो इक्वेशन है कैसा होता है, इक्वेशन ax² + bx + c = 0। देखिए ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ हम समझाने के लिए आपको लिखते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से लिखिएगा, a बराबर कितना दे रखा है 2, b बराबर कितना दे रखा है k, और c बराबर कितना दे रखा है 3। ये मेन चीज़ है। अब देखो अगर d का वैल्यू 0 है तो मूल क्या है, बराबर है, तो इसका फार्मूला होता है b² - 4ac = 0। तो b के जगह पर क्या लिखेंगे बच्चा, k का स्क्वायर। ठीक है, घटा 4 × a का वैल्यू दे रखा है 2,
और सी का वैल्यू दे रखा है 3। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं इज इक्वल 0। तो देखिए के का स्क्वायर करिएगा तो के स्क्वायर, 4 दूना 8, 8 तिया 24 इज इक्वल 0। प्यारे बच्चों, इसलिए के स्क्वायर बराबर -24 को उस पर ले जाइएगा तो +24 और के बराबर √24। ठीक है, तो अभी 24 का हम लोग क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल लेते हैं। जब 24 को 2 से खिलाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। तो प्यारे बच्चों 2 2 में 1 2 निकल गया, 2√6 कितना आ रहा है 2√6। और 2√6 जो आएगा प्लस में भी आएगा और माइनस में भी होगा, ये के का आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अभी हम लोग 2 नंबर सवाल सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए ये इक्वेशन नहीं है, इसको इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर k है इंटू एक्स है, तो यहाँ पर गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2kx और यहाँ पे +6 इज इक्वल 0। अभी ये इक्वेशन के रूप में बना। अब अगर हम कंपेयर करते हैं तो कोई भी जो इक्वेशन होता है हमारा कैसा होता है, ax² + bx + c के फॉर्मेट में होता है। यहाँ से a b c निकाल लीजिए। देखिए a के सीधा में हम k पा रहे हैं, b के सीधा में जो बच्चा पा रहे हैं देखिए -2k, तो आप यहाँ पे लिख दो -2k। ठीक है, और c के सीधा में कितना पा रहे हैं 6 पा रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कह रहा है क्या मूल जो है वो बराबर है। अगर मूल बराबर है तो d बराबर 0 होगा और d का फार्मूला होता है b² - 4ac इज इक्वल 0, यानी कि -2k का होल स्क्वायर घटा 4 गुना a के जगह पर k इंटू c के जगह पर 6 इज इक्वल 0। ठीक है, अब सॉर्ट आउट करते हैं तो यहाँ पर 2 2 दूना 4k², 2 दूना 4k, 4 छक 24, 4 छक 24k इज इक्वल 0। ऐसा है प्यारे बच्चों, 4k² को इधर रहने दीजिए, -24k को उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +24k। ठीक है, अभी ये स्क्वायर और ये वाला k कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4k बराबर 24। सो k इज इक्वल बेटा 24/4, 4 से 24 को भाग दीजिएगा, 4 छक 24, 6 विल बी योर आंसर। तो आज के सेशन में प्यारे बच्चों इतना ही। आगे के सेशन को जल्द ही लेकर आऊँगा। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, खूब पढ़िए, खूब लगन से पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।